ओम नमः शिवाय। नमस्ते प्रिय सज्जनों, मैं हूं स्वामी ब्रजेशानंद। मेरे YouTube चैनल स्वामी ब्रजेशानंद में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जो शिव जी के बारे में भ्रांतियां हैं कि शिव जी धूम्रपान करते थे, गांजा पीते थे और भांग आदि खाते थे, इसके बारे में हमारा शास्त्र प्रमाण क्या है, धूम्रपान क्या है, धूम्रपान में कौन सी औषधियाँ प्रयोग की जाती हैं, धूम्रपान से लाभ क्या हैं, धूम्रपान से हानियाँ क्या हैं और धूम्रपान में क्या सावधानी रखनी चाहिए हमें, उसके प्रयोग करने का क्या सही तरीका है। इस पर हमारे जो आयुर्वेदिक ग्रंथ हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वे क्या कहते हैं। सभी लोग अंत तक वीडियो देखते रहें। सबसे पहले हम देखते हैं कि धूम्रपान क्या है। तो मुख मार्ग से अथवा नासिका मार्ग से औषधियों के धूम्र का सेवन करना धूम्रपान कहलाता है। आयुर्वेद में ऊर्ध्वजत्रुगत अर्थात गले से ऊपर के रोगों की चिकित्सा में इसका प्रयोग किया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि इसके बारे में हमारे आयुर्वेदिक संहिताएं क्या कहती हैं। तो सबसे पहले चरक संहिता कहता है, नावनांजन निद्रांते चात्मवान धूमपो भवेत। चरक संहिता 5/31। आत्मवान बनने के लिए धूम्रपान करें। नरो धूमोपयोगांच प्रसन्नेन्द्रियवांगनाः। सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 40 श्लोक 15। धूम्र के सेवन से मनुष्य की आत्मा, मन और इंद्रियां प्रसन्न रहती हैं। अब हम आगे देखते हैं इससे लाभ क्या है। तो सबसे पहले है, जो व्यक्ति धूम्रपान करता है उसे गले की हड्डी के ऊपरी भाग में होने वाले वात कफजन्य रोग नहीं होते हैं। औषधीय धूम्रपान शारीरिक मानसिक रोगों के निवारण के लिए अत्यंत उपयोगी है। निर्धारित मात्रा में किए गए धूम्रपान से छाती, कंठ और सिर हल्का हो जाता है। उचित प्रकार से लिए गए धूम्र के लक्षण हैं हृदय, कंठ, जो ज्ञानेंद्रियां हैं और जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं वो शुद्ध हो जाती हैं, सिर हल्का हो जाता है और जो हमारे दोष बढ़े हुए होते हैं, वात कफ आदि, वे सब शांत हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि हानियाँ क्या हैं। तो धूम्र की अत्यधिक या अनुचित मात्रा हो जाने पर तालू, कंठ और सिर में शुष्कता आ जाती है, अर्थात ये सूखने लगते हैं और उनमें जलन, प्यास में वृद्धि, मोह, रक्तस्राव, सिर चकराना, मूर्छा तथा संपूर्ण ज्ञानेंद्रियों व कर्मेंद्रियों में विकार उत्पन्न होने लगते हैं। अब हमें धूम्रपान करते समय सावधानी क्या करनी चाहिए। धूम्र सेवन करते समय अपने शरीर के प्रत्येक अंग और आँखों को सीधा करके धूम्र सेवन में पूर्ण मनोयोग के साथ प्रसन्नपूर्वक सीधे बैठकर नासिका का एक छिद्र बंद कर नाक से अथवा मुंह से 3 बार कम से कम और अधिक से अधिक 9 बार लेना चाहिए। और जो महत्वपूर्ण बात है वो ध्यान रखने योग्य है, नाक से मुंह द्वारा जो हम धूम्र लेते हैं, खींचते हैं, तो यदि हम नाक से खींचते हैं तो उसे मुख के द्वारा निकाला जा सकता है, लेकिन जो हम मुख के द्वारा धूम्र लेते हैं तो उसे नासिका के द्वार से कभी भी नहीं निकालना चाहिए, जो कि यहाँ लोग अक्सर गलती करते रहते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि धूम्रपान में प्रयोग में क्या आता है। तो धूम्रपान में भूल कर भी गांजा, चरस, तंबाकू आदि नहीं लेना चाहिए। इससे आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। जो हमारी आयुर्वेदिक संहिताएं कहती हैं, उन्हीं औषधियों का सही तरीके से प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं चरक संहिता चिकित्सा स्थान। जो औषधियाँ हैं उनमें है हरेणुका, प्रियंगू, बड़ी इलायची, केसर, नखी, सुगंधवाला,
सफ़ेद चंदन, तेजपत्ता, दालचीनी, छोटी इलायची, खस, पद्मकाष्ठ, ध्यामक, मुलैठी, जटामांसी, गुग्गुल, अगर, शर्करा, बरगद की छाल, गूलर की छाल, पीपल की छाल, पाकर की छाल, लोध की छाल, उवन्नी और सरजरस। नागरमोथा, कमल, शैलेय, नीलकमल, श्रीवष्टक, शल्लकी और शुक्रवाह। ये जो औषधियाँ हैं इनको लेना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, इनको सबको कूट करके और छान करके एक चूर्ण बना लेना चाहिए। उस चूर्ण को हम जैसे सिगरेट बनी होती है या जैसे बीड़ी बनी होती है उस प्रकार से लपेट करके जौ की आकार के बना करके और पी सकते हैं। अथवा हम जैसे चिलम पीते हैं उस प्रकार से चिलम में रख करके और हम इसको पी सकते हैं। तो बस ध्यान इतना रखना है कि अधिक मात्रा में नहीं पीना है, कम से कम 3 बार लेना है, अधिकतम 9 बार लेना है। यदि हम इस प्रकार से सही तरीके से धूम्र का सेवन करते हैं तो हम जो वात कफजन्य रोग हैं उन पर पूरी तरह विजय प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा जो ये धूम्रपान है, जो गांजा, चरस, तंबाकू आदि का, ये पूरी तरह छूट सकता है। नशा छोड़ने का अर्थात धूम्रपान छोड़ने का भी ये सर्वश्रेष्ठ उपाय है। तो आचार्य सुश्रुत ने चिकित्सा स्थान अध्याय 40 श्लोक 13 में कहा है कि हम भोजन करने के बाद अथवा भोजन करने के पश्चात सुबह, शाम, दोपहर और बहुत से अवसरों पर इस धूम्र का सेवन कर सकते हैं। आशा है कि सभी लोग समझ गए होंगे कि भगवान शिव जो थे वे जो धूम्रपान करते थे वह औषधियों से निर्मित था, न कि वे तंबाकू पीते थे, गांजा पीते थे और भांग आदि खाते थे। धन्यवाद। नमस्ते प्रिय सज्जनों। ओम।